चलें जी, अभी वक्त हुआ चाहता है इस खूबसूरत अड़ंगकेल को छोड़ के वापस केल की तरफ जाने का। कराची वाले भाई वो थोड़ा अभी रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने बोला कि मैं इजाज़त चाहता हूँ और चने वने खा के और अब मैं नीचे जा रहा हूँ। 6 लिफ्ट तक जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और वापस केल चलते। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। सुबह का तकरीबन जो खाया था 1 कप चाय थी और बाकी 2 बिस्किट थे, और वापस अभी आके सिर्फ चने खाए हैं, तो भूख बहुत ज़्यादा लगी है। के चलते हैं जल्दी से और खाना खाते हैं। बारिश होने की वजह से भाई ट्रैक पूरा स्लिपरी हुआ पड़ा है, बहुत एहतियात के साथ गुजरना पड़ेगा। और इस खूबसूरत अड़ंगकेल को देखने के लिए जो कीमत मैंने पे की है वो देख, तो थकन थी बहुत ज़्यादा, दूसरा भाई ये शूज़ भी फट गए हैं। ये हाइकिंग शूज़ नहीं थे जब भी आप इस तरह की हाइकिंग करें, ये वैसे इतनी हाइकिंग भी नहीं थी कोई, लेकिन जब भी आप हाइकिंग करें तो भाई शूज़ थोड़े मज़बूत हों, हाइकिंग वाले हों, तो फिर ज़्यादा कंफर्ट आप रहते हैं। वैसे कंफर्ट तो था इसमें, लेकिन तब अभी उधर भी बहुत ज़्यादा हाइकिंग की और कल इधर से भी आया तो ये फट गए भाई। हो, अब अगर किसी ब्रांड को ये लगता है कि उनके शूज़ बहुत मज़बूत होते हैं तो वो कमेंट करें या डीएम करें, फिर हम भेजें मुझे शूज़ और मैं फिर शूज़ इनको टेस्ट करूँगा इससे भी ज़्यादा सख्त हाइकिंग में, साइकिलिंग में, तो देखेंगे उनके शूज़ वाकई जो वो क्लेम करते हैं कि मज़बूत हैं या नहीं है। नीचे उतरते हुए कोई सांस नहीं फूलता, लेकिन क्योंकि कुछ खाया नहीं हुआ तो भाई टांगों में ना ऐसे से बैलेंस हो रही हैं, तो ड्यू पीते हैं भाई यहाँ पर जो हमने कल ली थी। टाइम तकरीबन 1:20 हो गए हैं, ज़ोर की अज़ानें भी आ रही हैं। बस ये बिल्कुल चेयर लिफ्ट के करीब पहुँच गए। चेयर लिफ्ट पे बैठते हैं। वैसे मुझे 10-12 मिनट ही लगे नीचे आने में, क्योंकि उतरते हुए सिर्फ़ और सिर्फ टांगों का ज़ोर चाहिए, सही बैलेंस होनी चाहिए, बाकी कोई सांस नहीं चढ़ता। उधर जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं और फिर आगे का प्लान बताते हैं आपको। चेयर लिफ्ट में भी अच्छा खासा रश लगा हुआ है, शायद कोई 20 मिनट लगेंगे मेरी बारी आने में, क्योंकि मैं अकेला हूँ और जब मैं बोलता हूँ कि मैं अकेला हूँ वो कहते थोड़ा साइड पे हो जाओ क्योंकि बड़ी बड़ी फैमिली जो खड़ी होती है उनको बोलते हैं कि आप आगे आ जाएं, तो शायद 20 मिनट यहाँ पर वेट करना पड़ेगा और फिर बैठते हैं चेयर लिफ्ट पे। भाई तकरीबन 40 मिनट हो गए यहाँ पर चेयर लिफ्ट का वेट करते हुए। ना इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है और इधर भी ऊपर लाइन लगी हुई है, पता नहीं कब बारी आती है। मुझे 40 मिनट हो गए और 4-5 बार तो चली गई है। ये जो सामने भाई खड़े हैं ये वाले, इन्होंने मुझे बोला कि मैं भेजता हूँ आपको, लेकिन अभी तक नहीं भेज रही है, पता नहीं यार कब भेजेंगे। मेरा सामान नहीं छेड़ क्या प्लीज। मैं एक मिनट, आप भाई आप तो पीछे हटो ना यार, वो मुझे धक्का दे रहे। मैं लाइन में आया हूँ, 1.5 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे। मसला उसके साथ है यार, हमारे अपने ही लोग इस तरह के हैं भाई। 1.5 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे वेट करते हुए, उनसे पहले मैं अपनी बारी का इंतजार करता था पीछे बैठ के। जब बारी आई तो वो मुझे खींच रहे थे। टूर ऑपरेटर है, पता नहीं कौन सा कहाँ से टूर लेके आया, किस तरह का टूर ऑपरेटर है। अल्हम्दुलिल्लाह केल पहुँच चुका हूँ। जब मेरी बारी, और फिर क्योंकि मैं जब अपनी बारी का वेट कर रहा था आराम से बैठ के, तो मैंने किसी को तंग नहीं किया। जब मेरी बारी आई तो फिर कोई ज़्यादती करे तो फिर बुरा लगता है यार। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बारी पे ही आए हैं। जो लिफ्ट ऑपरेटर थे उन्होंने अच्छा किया कि मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ सब लोकल्स को बिठा दिया, जो मसला कर रहे थे उनको उसने निकाल दिया। केल पहुंचते हैं, हाँ बल्कि केल तो पहुंच चुके हैं, साइकिल के पास पहुंचते हैं, सामान वगैरह एडजस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आगे की प्लानिंग करते हैं। तकरीबन 2 बज गए, सवा 2 तक का टाइम हो गया भाई। इससे पहले जितनी भी आपने वीडियो देखी वो जून के महीने की थी और अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई की भी आज 20 तारीख है। हम अड़ंगकेल से वापस केल की तरफ जा रहे थे और केल से साइकिल पकड़ के ताऊपट तक जाना था जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन थी। लेकिन मसला वहाँ पे क्या हुआ, और जब पीछे अपने आपने अभी क्लिप देखा है, वो जो मसला चल रहा था वो कोई और मसला था और मैं वापस किसी और मसले की वजह से आया हूँ। वो जून की थी और जून में आपको पता है कि कश्मीर में कश्मीरियों का अपना कोई प्रोटेस्ट था,
तो उस प्रोटेस्ट की वजह से उन्होंने सारे टूरिस्ट को वार्निंग जारी की थी कि भाई आप वापस चले जाएं, ये प्रोटेस्ट का पता नहीं कितने दिन चलता है। तो वो अभी तक चल रहा है, 1 महीना होने वाला है। और मुझे फिर वापस आना पड़ा। और मैं अपनी साइकिल केल में ही छोड़ के, सामान, अपनी साइकिल, सारा कुछ अपना वहाँ पे छोड़ के मैं वापस आ गया और अपने गांव में मौजूद हूँ। और जो पीछे आपने क्लिप देखा, वो मसला ये हुआ था कि मैं अड़ंग केल से वापस केल की तरफ जब मैं जे लिफ्ट के पास पहुँचा, तो मैं अपनी बारी का वेट कर रहा था, क्योंकि वो बारी मतलब ऐसे नंबर वाइज जैसे जिस जिसका नंबर आता है वो बैठ जाता है और उसकी तरफ चला जाता है। मैं अपने नंबर का वेट कर रहा था। जब मेरा नंबर आया तो वो स्टेज जो ऑपरेट कर रहा था भाई, उसने बोला कि भाई आप या थोड़ा थोड़ा टाइम मुझे और दे दो, मैं आपको भेजता हूँ, 3-4 फैमिलीज खड़ी उनको भेज दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो भी वेट कर लिया। फिर जब तीसरी चौथी बार में मेरा नंबर आया, तो वो कोई और टूर ऑपरेटर था, अपनी मतलब वो ट्रिप लेके आया हुआ था। उसने मेरे साथ रोला डाल लिया कि भाई आपको मैं नहीं जाने दूंगा, मैं अपना ट्रिप लेके जाऊँगा। तो जो चेयर लिफ्ट ऑपरेटर था, उसने बोला कि नहीं, इसकी बारी है, इसको ही मैं भेजूँगा। तो वो मुझे भेज रहा था और वो टूर ऑपरेटर मुझे खींच रहा था। तो मुझे गुस्सा आ गया कि जब मैं अपनी बारी पे जा रहा हूँ तो फिर मेरे साथ किसी को इशू नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा मसला हो तो फिर आपको डट जाना चाहिए। तो मैं भी डट जाता हूँ ऐसे मसले में। हालाँकि मैं दरगुज़र करता हूँ, लेकिन तब एक तो पेट खाली था और फिर दिमाग इसलिए थोड़ा-सा मैं हाइपर हो गया। और वो आपने वीडियो में देख भी लिया अग्रेशन मेरा। बाकी वापस फिर पहुंचा मैंने देर से खाना-शाना खाया, नमाज़ पढ़ी और फिर ये सोचा कि हमारे लिए यही बेहतर है कि इससे पहले कि हम यहाँ पे फँस जाएँ, तो मैं वापस निकल जाता हूँ। साइकिल वहाँ पे छोड़ के वापस आ गया। अभी काफ़ी दिन हो गए मुझे गाँव में गुज़ार रहा हूँ काफ़ी दिन, तो मैंने सोचा आपको अपडेट कर दूँ। आज है हमारे गाँव में एक मेला और यहाँ पर मेरी क्या रूटीन चल रही है और कब वापस जाऊँगा, ये सारी चीज़ें। और कोई अगर आपके आंसर क्वेश्चन है जो आपने टूर किया लाहौर से कश्मीर तक का, इसके बारे में जितने भी आपके सवालात होंगे या कुछ भी आपको पूछना होगा, वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगा। एक अलग से हम वीडियो बनाएँगे, उसमें आपके क्वेश्चन के सारे आंसर कर देंगे हम। जितने भी आपके सवालात होंगे, उनके जवाबात मैं दे दूँगा वीडियो में तफ़सील के साथ। साइकिल के बारे में पूछना है या कुछ भी आपने पूछना है टूर के बारे में, या नेक्स्ट कोई टूर आप मेरे साथ करना चाहते हैं, तो वो भी मैं उसमें आप अगर सवाल रखेंगे तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। दूसरा, अभी हम कुछ दिन गाँव में हैं और उसके बाद वहाँ पे कश्मीर में पहुँचेंगे, अपना टूर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कौन सा टूर हम करने वाले हैं वो भी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अभी एक दिन मैंने अपने गांव में आपको दिखाना है कि मेरी रूटीन क्या होती है और डेरे पे हमारा गुजर बसर कैसे चलता है। और हमारे गांव में आज एक मेला है, उस मेले के बारे में आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ कि हमारे गांव में मेले किस तरह के। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपने लाहौर से कश्मीर टूर को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी ईमानदारी से आपको चीज़ें सिखा सकूँ और मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत कश्मीर में मैंने एक महीने में ट्रैवल किया, तो मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा आया और बहुत टफ भी रहे कई दिन, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपने भी इंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट शानदार ब्लॉग में मेरे गांव से, और उसके बाद इंशाल्लाह हम टूर को कंटिन्यू करेंगे जल्दी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।